नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहां पर करण और राजीव दोनों ही धनंजय को लेकर बहुत ही चिंतित थे, तो अभी यहाँ पर सुबह होने के बाद वो वहां पर धनंजय को कॉल करते हैं। तो धनंजय अब सीधे ही उन्हें डीएनडी का एक मैसेज भेज देता है, जिसे अब यहाँ पर करण गुलेरिया राजीव को दिखाते हुए कहता है, देख हम उसके लिए पूरी रात कितने परेशान थे और वो भी सुबह होते ही हमें डू नॉट डिस्टर्ब कह रहा है। करण की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, अच्छा तो अब हम इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, सच में? चलो मिलने दो एक बारी से, मैं इसे अच्छी खासा सबक सिखाता हूँ। अब आके रोए ये हमारे सामने। ये कहते हुए ही अब वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर अपने ही ख्यालों में खोए हुए धनंजय पीरामल जब बाहर आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि मैंने आयशा को सच में बहुत ही करीब से देखा है, जाना है और समझा है। मेरा मन अभी नहीं मान रहा है कि वो मुझे धोखा दे सकती है। वो मेरे बच्चे की माँ है। मुझे करण से बात करनी चाहिए कि आखिर क्या थी आयशा की मजबूरी, क्योंकि यहाँ पर धनंजय अब अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं और वो अभी अपनी माँ द्वारा कही गई उसी बात के बारे में सोच रहे हैं कि वो कभी भी इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए करण को इसके बारे में अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे उसी से ही जानना चाहिए कि आयशा ने कौन सी मजबूरी के कारण हंसराज से शादी की थी। और दूसरी तरफ उस हंसराज ने रोहित को अपना नाम दिया था। वो चाहता तो आयशा को सबके सामने नीचा भी दिखा सकता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि रोहित उसका बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दुनिया के सामने रोहित को अपना नाम दिया। और वैसे भी जब उसे आयशा से इतनी ही परेशानी थी, तो उन सब परेशानियों को देखते हुए तो वो आयशा को और भी नीचा दिखा सकता था। वैसे भी मेरे बेटे रोहित की परवरिश में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने तो बस मेरे बेटे को अपना नाम दिया है, क्योंकि एक बाप वाले जो फर्ज होते हैं वो तो हंसराज ने कभी निभाए ही नहीं। अगर वो चाहता तो वो मेरे बेटे की बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जोल है, जो उसने समाज के सामने मेरे बेटे को अपना बाप होने का नाम दिया। नहीं तो ना जाने ये दुनिया वाले आयशा को कैसे कैसे नामों से बुलाती। इसलिए अच्छा है कि मैं एक बार कल करण से मिल लूं, और करण से मिलने के बाद मैं फिर आयशा के कॉलेज तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहां से ही मुझे कुछ पता चलेगा। अब तो मुझे बस इस सच को जानना ही है कि क्या वाकई में आयशा उस अक्षय वर्मा से प्यार करती थी, या फिर ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी, जिसे बस शायद आयशा को बदनाम करने के लिए ही बनाया गया था। जहां एक तरफ धनंजय पीरामल अभी अपने बेड के पास आकर अपनी ही एक गहरी सोच में थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका, जो कि अभी रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आपको भूख नहीं लगी है क्या? देखो मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है। अपने इधर हाथों से कुछ अच्छा सा बना कर ले आइए ना प्लीज। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, मैं जाता हूँ। वैसे भी भूख तो देखो मुझे भी लगी है। एनीवे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है आज? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, कुछ भी अच्छा सा बना कर ले आइए ना मिस्टर मारवा। वैसे मुझे इतना तो जरूर पता है कि आप जो कुछ भी बना कर लाएंगे उसे पूरी शिद्दत के साथ बना कर लाएंगे, तो वो अपने आप ही बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिलाता और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। और रोहित अब यहाँ पर अपनी जगह से उठकर अपने रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है।
रोहित इधर यहाँ से अपने रूम से चला जाता है। इधर उसके जाने के बाद अब यहाँ पर अनिका अपने फोन को उठाकर अब सनी को एक मैसेज टाइप करती है। उस मैसेज में अनिका लिखती है कि सनी जल्दी से मेरे लिए ये सारी चीजें लेकर आओ, और हाँ सनी ध्यान रहे कि तुम्हारे भैया की नज़र तुम पर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता चले। इधर ये सब लिखने के बाद अब वो यहाँ पर अनिका उस मैसेज को सनी के नंबर पर सेंड कर देती है। इधर सीक्रेट लैब में एनी, जॉन और किंग की वो स्टैचू आकांक्षा, वो सभी अभी भी उस मैप को स्कैन करने के लिए उसे चेक करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक ये काम निखिल नहीं कर पाया था, इसलिए अभी इन्होंने मिलकर इस काम को करने की सोची। कुछ देर के बाद अब यहाँ पर एनी कहती है इस तरह का कोई भी मैप मेरे डाटा में तो फीड ही नहीं है, तो अब हम इसे कैसे स्कैन कर सकते हैं। एनी की इस बात पर अब किंग की स्टैचू कहती है या यू आर राइट, क्योंकि इस तरह का मैप तो कहीं भी एग्जिट ही नहीं करता है, क्योंकि ये तो मेरे डाटा में भी नहीं है। इधर इन दोनों की बातों को सुनकर अब जॉन कहता है इसका मतलब ये है कि हमें अनिका मैडम को बताना होगा कि ये मैप तो इस दुनिया में ही एग्जिट ही नहीं करता है, तो इसे हम कैसे ही स्कैन कर सकते हैं। यहाँ अब उसकी बात को सुनकर अब फिर से आकांक्षा कहती है मैं इसे किंग को सेंड कर देती हूँ, क्योंकि शायद उन्हें इस मैप के बारे में कोई ना कोई तो आइडिया जरूर होगा। भले ही ये मैप दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन हाँ उन्हें हर एक चीज़ का पता रहता है, तो जरूर उन्हें इसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो पता होगा। आई होप सो कि ऐसा ही हो। इधर आकांक्षा की ये बात सुनते ही बेनी जॉन की तरफ देखकर कहती है हमें भी बॉस को इस मैप को सेंड कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर किंग इस मैप के लिए अपना कोई भी आइडिया अगर उन्हें होगा तो वो बताएंगे, तो हो सकता है कि हमारी मैडम हमारी बॉस को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो, तो हमें उसे भी एक बार इसे फॉरवर्ड कर देना चाहिए। इधर ये सुनते ही अब जॉन कहता है हाँ कर तो सकते ही हैं, शायद बॉस इसके बारे में कुछ ना कुछ तो हमें बता सके, जिससे शायद हमें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। जहाँ एक तरफ अभी आकांक्षा ये सब कहने के बाद उस मैप को अब किंग को सेंड कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ एनी भी अभी इधर स्वाति मल्होत्रा को उस मैप को सेंड कर देती है। इधर इस मैप को सेंड करने के बाद इसके बाद यहाँ पर ये सभी अब फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द जितने भी इस मैप के बारे में डाटा था उसे कैसे भी करके कलेक्ट करना था। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में इधर मेडिकल रूम में अंजलि मामी काफी वक्त से बस आलिशा को ही देख रही थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया के द्वारा बताए जाने के बाद अंजलि मामी यहाँ पर सीधा ही मेडिकल रूम में आ गई थी। जब अंजलि मामी यहाँ पर मेडिकल रूम में आई तो यहाँ पर आलिशा अपनी मेडिसिन की वजह से अभी सो रही थी, इसलिए अंजलि मामी अब उन्हें ऐसे काफी वक्त से बस देखे ही जा रही थी, लेकिन आलिशा ने तो अभी अपनी आंखें खोली भी नहीं थी। यहाँ श्वेता भी अब अपनी माँ के साथ ही आलिशा को देखने के लिए आई थी, इसलिए श्वेता अब धीरे से अपनी माँ से कहती है माँ वक्त काफी हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, देखिए ना रात हो चुकी है। ऐसा करते हैं हम अभी यहाँ से चलते हैं, लेकिन हम कल फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अभी श्वेता ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है श्वेता मुझे मेरी बच्ची से बात करनी थी, और देखो ये तो अभी अपनी आंखें खोल ही नहीं रही है। इधर अंजलि की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है माँ आप चिंता मत कीजिए, आप कल मिल लेना, अभी चलते हैं, क्योंकि कल शायद आलिशा दीदी सो भी नहीं रही हो, तो इसलिए अभी चलते हैं, रात ज़्यादा हो रखी है। अब यहाँ पर से अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी भी अब हमें अपना सिर हिलाती है, और अब वो अपनी जगह से उठकर अब वो दोनों उस रूम के बाहर जाने लगती हैं। वहीं शारदा ने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सारी की सारी डिशेज रख दी थी। इधर कुछ ही देर में सभी अब एक एक कर वहाँ पर अपने खाने के लिए आ जाते हैं।
इधर करण गुलेरिया अब हेड ऑफ फैमिली चेयर पर बैठे हुए थे तो उनके बगल में स्वाति मल्होत्रा, रिया आर्यन और अलेक्जेंडर और फिर बड़ी रानी प्रिंसेस लतिका, राजीव गुलेरिया, महेंद्र पीरामल, कैलाश अधिकारी, पिंकी, श्रेया, आकाश, ऐसे ही सभी यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो वहीं श्रेया अब श्वेता से कहती है क्या हुआ है उसे क्या हुआ है उससे बात हुई। इस बात पर अब श्वेता लतिका को देखने लग जाती है क्योंकि अभी जब श्वेता यहाँ पर आई थी तो उसके मुंह से जब सहसा ही आलिशा के लिए निकला था तो अब लतिका ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए थे। इसलिए अब श्वेता नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर श्रेया के सामने आलिशा के बारे में कुछ भी बात कहे, इसलिए वो भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कहती है वो सो रही है। यहाँ पर अब सभी अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। या अब आकाश गुलेरिया अब रिया से कहता है रिया देखो मैंने आपके लिए स्पेशली वाइट सॉस पास्ता और चीज केक बनवाया है। रिया आपको तो ये बहुत ही पसंद है ना, एक बार प्लीज़ बेटा इसे ट्राई करो और इसे ट्राई कर बताओ कि ये कैसा बना है। इधर ये कहते हुए ही आकाश गुलेरिया अब उस बाउल को रिया की तरफ बढ़ा देता है। इधर यहाँ पर रिया, क्योंकि रिया अभी भी भले ही स्वाति मल्होत्रा ने उसे बहुत ही समझाया था लेकिन उसके बाद भी वो बातें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी, इसलिए आकाश के ये कहने से ही रिया अब अपनी नानी माँ को देखने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी यहाँ भी सिचुएशन को फिर से समझ गए थे। वो जानते थे कि अभी रिया के मन में कौन सा भूचाल आया हुआ है, इसलिए करण गुलेरिया सिचुएशन को समझते हुए अभी यहाँ पर आकाश के हाथ से उस बाउल को अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, अगर मेरी लिटिल एंजल नहीं खाएगी तो मैं इसे पूरा का पूरा फिनिश कर दूंगा। करण ने यहाँ पर ये कहा ही था कि तभी अब रिया अचानक से कहती है नहीं नानू आप इसे अकेले नहीं खा सकते हो, इसे मैं भी खाऊंगी क्योंकि देखिए ये तो मेरा सच में फेवरेट है। क्योंकि अब यहाँ पर बाउल करण के हाथ में था इसलिए रिया बेझिझक अपने नानू को ये सब कहती है। इधर रिया की ये बात सुनकर तो अब सभी हंसने लगते हैं कि एक पल पहले जो रिया अभी इस बाउल को लेने से पहले अपनी नानी माँ की तरफ देख रही थी और अब अचानक से वो कैसे ही पूरे पास्ते पर झपट रही है। जहाँ अब राजीव गुलेरिया लतिका को खिला रहा था तो वहीं करण गुलेरिया रिया को और कैलाश अधिकारी प्यार से पिंकी को। यहाँ पर यह नज़ारा सच में इतना खूबसूरत हो गया था क्योंकि सभी नाना अपनी नातिन को अपने हाथों से खिला रहे थे। अभी ये नज़ारा देखकर तो अब ओमकार से रहा नहीं जाता और अब ओमकार कहता है हम लड़कों की तो सच में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई हमें तो कुछ भी पूछता ही नहीं है ना। देखो इन्हें कैसे इनके नाना जी कैसे अपने हाथों से खिला रहे हैं और हमें तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। वैसे आपको याद है ना कि कल अनिका दीदी और रोहित जीजू भी यहाँ पर आ रहे हैं, हमें उनके वेलकम में आई थिंक कोई कमी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उनके लिए एक अच्छा खासा वेलकम प्लान करना चाहिए। वैसे आप सब क्या सोचते हो इस बारे में। अब ओमकार की इस बात पर अब शारदा कहती है ओमकार तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल उनके वेलकम की सारी तैयारियां हो जाएंगी और इस बात का ध्यान मैं खुद अच्छे से रखूंगी। यहाँ रिया अब अपने नानू से कहती है नानू कल तो संडे है ना, तो हम वहाँ चल सकते हैं जहाँ आप नानी माँ को लेकर गए थे। क्योंकि देखिए इसके बारे में हमने पहले भी बात की है लेकिन तब आपने टाल दिया था और अब तो देखो ना नानी माँ भी हमारे साथ है, तो क्यों ना कल हम वहाँ पर जाएं। और आपने हॉर्स राइडिंग भी तो की थी। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है ये सब आपको कैसे पता रिया। क्योंकि जैसे ही रिया ने ये बात कही तो स्वाति मल्होत्रा को हैरानी होती है क्योंकि ये बात तो करण और स्वाति की पर्सनल बात थी, इसलिए वो यहाँ पर रिया से पूछती है। इधर अपनी नानी माँ की इस बात पर अब रिया कहती है वैसे नानी क्यों नहीं पता होगा क्योंकि नानू ने तो हमें खुद ही ये सब बताया था। नानी माँ आपके डैड तो सच में बहुत ही अच्छे थे ना, क्योंकि उन्होंने नानू को वैसे कभी भी परेशान नहीं किया था जैसे नानू ने मेरे डैड को परेशान किया था।
नानू ने तो ये सारी बातें भी बताई थी कि उनके आपके डैड के साथ कितने अच्छे रिलेशन थे, जबकि जब यहाँ पर मेरे मॉम और डैड की शादी की बातें चल रही थी तो नानू का बिहेव ऐसा होता था जिसे देखकर लगता था कि जैसे वो मेरे डैड को पसंद ही नहीं करते। सच में नानी माँ, बड़े नाना और नानू फर्स्ट मीटिंग में ही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हुआ था जब नानू ने ये सारी ही बातें बताई थी। इधर रिया ने यहाँ पर वो सारी की सारी बातें अभी स्वाति मल्होत्रा के सामने खोल दी थी। इधर रिया की ये सारी ही बातें सुनकर तो जहाँ करण गुलेरिया अब अपने हाथ से अब अपने सिर पर मारते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया को पता चल गया था कि जो उन्होंने सबके सामने ऐसे ही अपनी हवा बनाने के लिए ये सब कह दिया था, जबकि एक्चुअल तो ये था कि स्वाति मल्होत्रा के पापा खुद उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बस अपनी हवा बनाने के लिए ये सब कहा था। और अब यहाँ पर सबके सामने उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इधर वहीं स्वाति मल्होत्रा और राजीव गुलेरिया ये सब सुनकर तो अब उनके हाथ में जो स्पून था वो अचानक से ही गिर जाता है, क्योंकि वो अब रिया की बात को सुनकर बहुत ही हैरान थे, क्योंकि सच वो दोनों के दोनों जानते थे कि जो करण ने सबके सामने कहा था, जो रिया भी कह रही थी, वो तो सब कुछ झूठ था। क्योंकि ऐसा तो सपने में ही हो सकता था कि यशवंत मल्होत्रा करण गुलेरिया को पहली बार ही मिलने से उन्हें पसंद करे। इधर अब जैसे ही उन दोनों के हाथों से सपून छूटकर नीचे गिरी तो सपून की आवाज से तो अब करण गुलेरिया को यही लगता है कि अब तो उनकी लिटिल एंजल के सामने तो उनकी पोल अब खुल ही जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग अभी इस बात को कंटिन्यू ना करें और सब कुछ सच ना बताए। इधर यही सोचकर जब वो स्वाति मल्होत्रा और अपने भाई राजीव को देखते हैं तो वो दोनों ही इधर अब करण गुलेरिया को फटी हुई आंखों से देख रहे थे, मानो उनकी आंखें अब करण गुलेरिया से सवाल कर रही थी कि सच में करण, सच में ऐसा था या कुछ और ही था? क्या हम बताएं सब कुछ कि आखिरकार सच क्या था? अब करण उनकी आंखों से अपने आप ही इन सवालों को समझ गया था। यहाँ पर बस अब एक अंजलि मल्होत्रा ही ऐसी थी जिसे स्वाति और राजीव के इस रिएक्शन का सच पता था, क्योंकि अंजलि ये सारी की सारी बातें जानती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। इधर रिया भी अपनी नानी माँ से फिर से कहती है, नानी माँ कल सभी चलेंगे ना एक फैमिली पिकनिक पर, क्योंकि बहुत ही मजा आएगा जब हम सभी के सभी वहाँ पर जाएंगे। और वैसे भी कल संडे है तो सबकी छुट्टियाँ हैं, सबकी छुट्टी है। इस बात पर अब आर्यन कहता है, दादी माँ तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि देखो ना अगर दादी माँ भी यहाँ पर होती तो फिर तो शायद अगर हम इस पिकनिक पर जाते तो हमें और भी मजा आता। हम उनके बिना कैसे जाएंगे इस पिकनिक पर? आर्यन की इस बात पर अब रिया फिर से कहती है, बस इतनी सी बात आर्यन, मैं भी दादी माँ को कॉल करती हूँ, देखना जैसे ही मैं वो कॉल करूँगी तो वो इतनी खुश होगी हमारी बात को सुन करके वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगी। हमें बहुत मजे जो करने हैं। यहाँ पर बच्चों को ऐसे एकदम से हंसता खिलखिलाता हुआ देखकर अब आकाश अब करण गुलेरिया से कहता है, पापा चलते हैं ना, देखो बच्चे भी कितने खुश हैं, और सच में अगर हम वहाँ पर चलेंगे तो इनकी खुशी और भी डबल हो जाएगी और हम सभी का भी थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ भी हमारी फैमिलीज के साथ हुआ है वो सच में कुछ भी ठीक नहीं था। इसलिए हम सबको एक थोड़ा सा हमारे मूड चेंज होंगे। और हाँ बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पसंद के गेम लेकर चलना, क्योंकि आप सभी अपनी अपनी पसंद के गेम को लेकर चल सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड, चेस। वहाँ पर हम सभी मिलकर क्रिकेट भी खेल सकते हैं अगर आप सभी का मन हो तो। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है, क्या कल हमारी रानी माँ भी आएगी? क्योंकि देखिए ना कितना समय हो गया है मुझे उनको देखे हुए भी। अब लतिका ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब सभी एकदम से ही खामोश हो जाते हैं।
क्योंकि सबके सब जानते थे कि इस पिकनिक पर कविना लिशा तो जा ही नहीं पाएगी। लेकिन वो भी यहाँ पर लतिका को मना करके उसके दिल को भी नहीं तोड़ना चाहते थे, ना ही उसकी होप को। तो अब यहाँ पर सभी ही एकदम खामोश थे। इधर उनकी खामोशी को देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, एक्चुअली मेरे ख्याल से हमें इस प्लान को 2 दिन के लिए पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि हमें इसे पोस्टपोन करना चाहिए। तब तक आयशा आंटी और रानी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि देखिए ना, अभी यहाँ पर रानी साहिबा भी अपने काम में कहीं बिजी हैं और ऊपर से आयशा आंटी भी यहाँ पर नहीं है। तो हम उनको 2 दिन का समय देते हैं यहाँ पर आने के लिए। राजलक्ष्मी ने यहाँ पर बात को संभालते हुए ये सब कहा था ताकि लतिका को भी किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो और वो भी खुश हो जाए कि शायद 2 दिन बाद तो वो अपनी माँ से मिल सकती है। इधर राजलक्ष्मी की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, क्या तुम श्योर हो कि 2 दिन बाद? अभी राजीव ने इतना ही कहा था कि तभी राजीव कुछ भी कहता, इससे पहले ही राजलक्ष्मी अब बात को बीच में काटते हुए ही कहती है, वैसे तो 7 दिन, बट वो व्हीलचेयर यूज कर सकती है। इधर ये सुनते ही अब राजीव कहता है, रिया बेटी, हम 7 दिन बाद चलते हैं। तब तक आप और भी प्लानिंग करना और अपनी बड़ी रानी से कहानी सुन लेना, जिसका टाइटल होगा ससुर और दामाद की बेस्ट जोड़ी, करण गुलेरिया और यशवंत मल्होत्रा। क्योंकि यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने सीधा ही उन्हें एक हिंट दे दिया था, क्योंकि राजीव तो अच्छी तरह से जानता था कि करण और यशवंत की जोड़ी कैसी थी। लेकिन क्योंकि करण ने ही ये जोड़ी बेस्ट बताई थी, तो इसलिए वो यहाँ पर ये करण को एक टोंट मार रहा था। और अब वो कहता है, तुम दोनों पर तो सच में मूवीज बननी चाहिए। इधर ये सुनते ही तो प्रिया कहती है, सच में नानू, इतना प्यार था दोनों के बीच में? इस बात पर अब राजीव कहता है, अरे इनके बीच में तो इतना प्यार था कि जितना तो तुम्हारे नाना नानी के बीच में भी नहीं है। क्योंकि सच बताऊं ना रिया, तो तुम्हारे बड़े नानू और तुम्हारे नानू का प्यार उससे भी ज्यादा था। इधर राजीव की ये बात सुनते ही तो प्रिंसेस लतिका अब अपने नाना से कहती है, नाना जी, आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे हमारी नानी माँ से? मेरा मतलब है कि बड़ी रानी से। मुझे भी आप दोनों के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर लतिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मम्मी की माँ तो यहाँ पर बड़ी रानी है। और क्योंकि जैसे ही थोड़े से समय पहले राजीव गुलेरिया ने बताया कि वो उसके नाना जी है, तो वो यहाँ पर खुद ही ये कनेक्शन बना देती है कि उसके नाना जी राजीव गुलेरिया है और उसकी नानी माँ बड़ी रानी माँ है। इधर लतिका ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही तो अब यहाँ पर बड़ी रानी और राजीव गुलेरिया दोनों को ही एक 440 वोट का एक शॉक लगता है। उन्हें एक 440 वोट का एक झटका लगता है। तो वहीं अब अंजलि मामी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती हैं, क्योंकि लतिका ने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। यहाँ पर अब बात को संभालते हुए अब करण गुलेरिया कहते हैं, लतिका, अभी मील फिनिश करो, देखो बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और हाँ, अभी आपको पियानो प्रैक्टिस भी तो करना है ना। कल आपकी मासी यहाँ पर आ रही हैं, तो आप कल सिंगिंग तो करेंगी ना। अब यहाँ पर करण की इस बात पर अब लतिका का ध्यान भटकता और अब लतिका कहती है, हाँ वो तो हम करेंगे ही, हमारी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा जो आ रही है। ये कहते हुए ही लतिका प्रिया से कहती है, कल तुम अपनी मम्मा के साथ चली तो नहीं जाओगी ना रिया? क्योंकि देखो, जब तक हम यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर मेरे साथ रुको, क्योंकि हम जितने भी दिन यहाँ पर इंडिया में हैं, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अब लतिका की इस बात पर रिया अपनी नानी माँ को देखने लगती है। तो यहाँ पर रिया को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कल तो रिया यहीं पर ही रहेगी। इस बात पर अब श्वेता स्वाति मल्होत्रा से कहती है कि बुआ आप हमारे साथ मल्होत्रा हाउस नहीं चलेंगी क्या? प्लीज चलिए ना। देखिए, हमें भी तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना है ना। अब श्वेता की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है? कोई बात है क्या? अब ये सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, कल शाम को लक्ष्य जी और उनकी माँ श्वेता और लक्ष्य की शादी डेट फिक्स करने के लिए आ रही हैं।
तुम और अनिका वहाँ पर होती तो सच में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ठीक है, कल हम मल्होत्रा हाउस चलेंगे। वैसे तुम और श्वेता भी यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती हो, क्योंकि देखो ना रात तो ऑलरेडी हो चुकी है। कल फिर हमारे साथ ही तुम दोनों भी चल लेना। अब स्वाति की इस बात पर श्रेया कहती है हाँ श्वेता रुक जाओ ना, बहुत ही मजा आएगा। वैसे भी वहां पर जाकर तुम्हें सोना ही तो है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब श्वेता अंजलि मल्होत्रा से कहती है मम्मी हम रुक जाएं क्या? आप क्या कहती हैं इस बारे में? अब श्वेता की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है ठीक है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। ये सभी अब यहाँ पर अब अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में अब तक सनी को अनिका का वो मैसेज मिल गया था, इसलिए सनी अभी अनिका के रूम को नॉक करने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सनी के हाथ में यहाँ पर 2 कैरी बैग थे। सनी इन दोनों ही कैरी बैग्स को अनिका को देते हुए कहता है भाभी ये वो सारा का सारा सामान है जो आपने मुझसे मंगाया था। मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ मिस तो नहीं है। अब यहाँ पर अनिका अब उसके हाथ से अब उन कैरी बैग्स को लेते हुए कहती है नहीं, अगर इन्हें तुम लेकर आए हो तो डेफिनेटली सब पूरा ही होगा। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब सनी कहता है ऑल द बेस्ट भाभी। अब सनी की इस बात पर अब अनिका कहती है थैंक यू सो मच सनी। अब आप ना काम करने के बाद भी यहाँ पर सनी वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं इधर अनिका अब अपने रूम में आकर अब अपने रूम में अब अपना काम करने लग जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ किचन में रोहित यहाँ पर अनिका की पसंद की डिशेज को बना रहा था। रोहित ने काफ़ी ही मेहनत करने के बाद इन डिशेज को बनाया था, क्योंकि उसने यहाँ पर किसी भी सर्वेंट से कोई भी हेल्प नहीं ली थी। अपने हाथों पर से उसने सारी डिशेज अनिका की पसंद की बनाकर उसे अब यहाँ पर सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसे अब ट्रॉली ट्रे में रखने के बाद अब वो इसे अपने उस खाने को ट्रे में रखने के बाद वो अब अपने एप्रन को उतारकर अब उस ट्रॉली को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर किचन में अपना पूरा काम कर दिया था। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही रोहित अब अपने रूम में आते हैं तो वो भी यहाँ पर दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। रोहित अब यहाँ पर दरवाजे को नॉक करने के बाद अब यहाँ पर उसे एक हल्का सा धक्का देते हैं, इसी होप से कि शायद दरवाजा खुला हुआ हो, और सच में हुआ भी यही। रोहित ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो वो अब दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इधर ये देखकर अब रोहित हैरान हो जाता है और वो यही सोचता है अनिका अंदर है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे खाना बनाने के लिए कहकर कहीं फिर से अपने काम को करने के लिए तो नहीं चली गई कि सच में ये लड़की भी ना। और यही सोचकर रोहित जब अपने रूम के अंदर आ जाता है तो वहां पर अंदर आने के बाद रोहित अब दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो अनिका को आवाज लगाने लगता है। तो उसके रूम में यहाँ पर रोहित को बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जिसे देखकर अब रोहित समझ जाता है जरूर यहाँ पर अनिका है ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर अनिका को आवाज़ लगा रहा था लेकिन अनिका तो कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही थी। और अगर अनिका यहाँ पर होती तो यहाँ पर कमरे में अंधेरा भी नहीं होता। इसलिए जब रोहित इधर उधर देखने लगता है तो अब वो यहाँ पर टेरेस की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि अनिका ने तो टेरेस को अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था, इधर कैंडल लाइट डिनर के लिए, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर इसीलिए ही रोहित को ये खाना बनाने के लिए कहा था, क्योंकि आज वो रोहित के साथ एक स्पेशल रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करना चाहती थी। यहाँ पर अनिका ने एक टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया था, यहाँ तक कि अनिका खुद आज अच्छी तरह से तैयार हुई थी, क्योंकि जब तक रोहित खाना बनाने के लिए गया था तब तक अनिका ने इतनी सारे ही डेकोरेशन के साथ खुद को भी पूरी तरह से जैसे एक पार्टी में जाते हैं वैसे पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया हुआ था। अनिका ने यहाँ पर एक वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अनिका सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अब वो यहाँ पर टेरेस से बाहर का नज़ारा ही देख रही थी। इधर रोहित अपने कदमों को अनिका की तरफ बढ़ा देता है और वो अब
अपने चिन को अब अनिका के कंधे पर रखते हुए पीछे से कहता है, इतना इतना खूबसूरत सरप्राइज अनिका, सच में? इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, वैसे क्या आपको ये सरप्राइज पसंद आया? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हारा तुम्हारा कुछ भी करना अनिका मुझे सच में बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा हर काम ही सच में काबिले तारीफ है। इसलिए चलो, तुम्हें भूख भी लगी थी ना, पहले थोड़ा सा डिनर करते हैं। ये कहते हुए रोहित अब अनिका के कैंडल पर रोहित अब अनिका के कंधे पर एक किस करता है, तो वहीं अनिका भी अब पीछे मुड़कर रोहित के गले में अपने हाथों को डालकर कहती है, मिस्टर मारवा थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी डिनर करें। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, बस 5 मिनट दो, मैं बस अभी टेबल पर सारी की सारी डिशेज लगा देता हूँ। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मैं भी बस आपकी मदद करती हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका और रोहित दोनों ही अब साथ में उस ट्रॉली को लेकर आते हैं जो कि अभी भी रूम में थी। और अब वो यहाँ पर एक एक डिशेज को अब टेबल पर रखते हैं, तो वहीं रोहित अब अनिका के लिए अब चेयर को आगे करता है